आज मैं बताने वाली हूँ कि दो बहनें को आपस में झगड़ा कैसे हुई, कौन कराया, किस बात को लेकर झगड़ा हुई। तो आज मैं बताऊंगी उन दो बहनें कौन सी हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रागिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अच्छा ही रहना चाहिए। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि दो बहनें वो कौन हैं कल की, क्योंकि देखिए दोस्तों कल भी मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी अन्नू और प्रीति के बारे में। तो आज भी मैं उनका ही वीडियो बना रही हूँ, अन्नू और प्रीति का। क्योंकि दोस्तों देखिए ये दो बहनें हैं और आपस में लड़ रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर अगर कोई आपस में लड़ता है अपना, तो ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ से लोग वीडियो देखते। तो दूसरा तो दोस्तों क्या मैं बताऊं, प्रीति मतलब जो भी बोल रही है वो अच्छा नहीं बोल रही है। अन्नू को जो भी बोल रही है, और अन्नू ने दोस्तों ये बताया है कि मैं अगर ज्यादा बोलेंगे तो मैं इनकी पूरी सच्चाई खोल दूंगी। तो सही बात है, किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि मतलब वो अपना सब कुछ भूल जाए। तो दोस्तों आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और फुल वॉच कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगी। क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि दो बहनें आपस में कैसे लड़ रही हैं, कौन लड़ा रहा है, मैं सब डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगी। तो देर ना करते हुए चलिए और मैं आप लोग को बताती हूँ आप लोग को। दोस्तों एक यूट्यूबर है हसीना, जो पहले सूरज और प्रीति के घर पे रहती थी। दोस्तों जब सूरज और प्रीति खलीलाबाद में रूम लेके रहते थे, तो वहीं पे मतलब इनकी हसीना की दोस्ती सूरज और प्रीति से हो गई। फिर ये लोग अपने घर पे लेके आए हसीना को। और क्योंकि हसीना मतलब प्रीति के घर पे अन्नू भी रहती थी, तो उनसे मुलाकात अन्नू से हो गई। दोस्तों क्या है, मतलब बहनें हैं, दोनों आपस में बहनें ही हैं। अगर तीसरा कोई आ जाता है तो जरूर मतलब बात तो होता ही है। तो वैसे मतलब बात होने लगा। सूरज और प्रीति मतलब सबसे पहले इनसे मिले थे, हसीना से। दोस्तों अन्नू का जो दोस्ती है वो हसीना से हो जाती है, और कुछ मैटर मतलब होता है जिससे प्रीति और सूरज से इनका हसीना का खटक जाता है और अन्नू से दोस्ती हो जाती है। फिर अन्नू की शादी पड़ती है, तो अन्नू हसीना को बुलाती है। क्योंकि अन्नू अपने मौसी के घर पे ही थी, तो वहीं पे अपने शादी में इनको हसीना को बुलाती हैं और हसीना इनके घर आती हैं, प्रीति के घर। क्योंकि दोस्ती अन्नू से हो गई थी, प्रीति से तो खट गया था ना इनकी दोस्ती, तो अन्नू से हो गई थी। तो वो अपने शादी में बुलाई, हसीना आई और जितना मतलब काम था उतना की, खुशी से की। मतलब जितना शादी में होता है, जैसे मतलब लड़कियां करती हैं, द्वार लीपना, गेहूं धोना, मतलब जो भी मतलब होता था काम, हसीना दिल से करती थी। मतलब ये नहीं सोचती थी कि मैं दूसरे के घर पे आई हूँ, ये की हूँ वो की, नहीं, वो खुशी खुशी से अपना काम करती थी। प्रीति मतलब थी जो हसीना थी, उसका जो व्यवहार था वो प्रीति से तो टूट गया, लेकिन अन्नू से बना रहा। देखिए ये बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है। पहले तो दोस्ती हुई सूरज और प्रीति से, फिर दोनों से खटका, अन्नू से दोस्ती हो गई, फिर अन्नू से दोस्ती हो गई, और अन्नू से दोस्ती अभी तक है। दोस्तों हसीना के घर पे कुछ पड़ता है तो अन्नू को बुलाती है हसीना अपने घर पे। क्योंकि हसीना अन्नू के शादी में आई थी, तो वो अन्नू को बुलाती है अपने घर, मतलब उसके घर कुछ भी पड़ता है वो बुलाती है और अन्नू नहीं जाती है।
फिर वो दूसरी बार बर्थडे पड़ता है तो बर्थडे में बुलाती है अन्नू को, तो अन्नू जाती है हसीना के घर पे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ना। हसीना आई थी अन्नू के शादी में, इतना सारा काम की, कुछ अपना ही समझ के की थी, तो काम की, बहुत कुछ की। इसके वजह से हसीना के घर पे अन्नू जाती है, लेकिन अन्नू तो जाती है, मिर्ची लगती है प्रीति को। क्यों लगती है? क्योंकि वो बोल रही थी कि तुम मेरे दुश्मन के घर क्यों गई। झगड़ा तो है प्रीति के साथ। अन्नू के शादी में हसीना आई थी, तो उनको मिर्ची लग जाती है प्रीति के कि तुम मतलब हमारे दुश्मन के घर पे क्यों गई, क्या करने गई। तो दोस्तों देखिए, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ अपना जानती थी, अपना मानती थी, तब तो गई हसीना के घर पे। तो दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, यही सब कहानी है। अब सोचिए, आपसे दुश्मनी है, उनसे तो रिश्ता है ना, वो तो जा सकती है ना। अब ये सोचिए कि जहां मेरा दुश्मनी है वहां अन्नू ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपके घर पे 4 लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो क्या अन्नू जल रही है? नहीं जल रही है ना। मानते हैं आप अन्नू की सपोर्ट की है, आप बहुत बड़ा सपोर्ट की है अन्नू का, लेकिन अन्नू भी तो मेहनत की है ना। बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है। अगर हम बीज डालेंगे तो उसका बहुत सेवा करना पड़ेगा, तब वो फल मिलेगा। तो वैसे ही आप उसको बताती थी कि थंबनेल कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं, टैग क्या होता है। बेचारी को नहीं पता था और आपने बता दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया उसके ऊपर, अन्नू के ऊपर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, प्रीति ऐसा ऐसा बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति सुन लीजिए, अगर अन्नू आपका पोल खोल दी तो फिर आप कहीं की नहीं रहेंगी। और अन्नू ये बता रही है, ज्यादा कुछ हुआ तो मैं प्रीति तुम्हारा पोल खोल दूंगी। तो इतना सोच लीजिए। और प्रीति ने भाई जो भी कुछ किया, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे अन्नू चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि प्रीति और सूरज ने हमारा बहुत ही मदद किया है, बहुत ही सपोर्ट किया है। तो प्रीति आपकी वो बहन है, और ये भी बोल रही है कि प्रीति की कोई बहन नहीं है। तो सही बात है, जिसकी जो बहन रहती है ना उसका कदर समझता है, जानता है। प्रीति की बहनें हैं, सॉरी अन्नू की बहनें हैं, तब वो एक बहन का कदर समझ रही है। आपकी तो कोई बहन है नहीं ना, इसलिए क्या क्या समझेंगे एक बहन का प्यार। अगर आप बहन होती, उसको बहन मानती, तो आज आप इस सोशल मीडिया पर उसको ऐसे नहीं उछालती। समझ रही है ना मेरी बात? अगर आप उसको बहन मानती अन्नू को, तो आप ऐसे सोशल मीडिया पर उसको नहीं उधारती कि हमने की। तो दोस्तों यही देखिए, यही है हसीना जी, जो आपस में एक दूसरे को लड़ा रही हैं। इनके वजह से ही आपस में सूरज और अनु, प्रीति, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। देखिए क्या है, आप लोग दोनों बहनें हैं, आपस में लड़ रही हैं और तीसरा हवा मजा ले रहा है। तो प्लीज़, क्योंकि फिर आप लोग एक ही होंगी, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग आपस में लड़िए नहीं। आप लोग लड़ रही हैं, मज़ा कोई और ले रहा है। तो प्लीज़ अन्नू और प्रीति, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोनों लोग आपस में मत लड़िए। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर